नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। जैसा कि आज हम चर्चा करने वाले हैं 4 वर्षीय बिहार बीएड एंट्रेंस 2024 के बारे में, कि इसमें देखेंगे कि ऑनलाइन अप्लाई कब शुरू होगा, आपका एग्जाम डेट कब है, बिहार में 4 वर्षीय बीएड कॉलेज के लिए आपको सरकारी कॉलेज है या नहीं है, कॉलेज का कट ऑफ मार्क्स कितना है, सिलेबस क्या है, कैसे तैयारी करनी है, कितना कॉलेज फी है, इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि फॉर्म कब आएगा, 4 वर्षीय बिहार बीएड एंट्रेंस का अप्लाई कब से शुरू होगा। तो अमूमन जो 3-4 साल से पैटर्न रहा है, एलएनएमयू क्या करती है कि पहले 2 वर्षीय बीएड एंट्रेंस करवाएगी और उसका जब एग्जाम हो जाता है तब इसका 4 वर्षीय बीएड एंट्रेंस का फॉर्म निकालती है। लेकिन लोकसभा चुनाव के कारण 2 वर्षीय बीएड एंट्रेंस ही बहुत लेट चल रहा है। अभी तक उसका एग्जाम हो जाना था अप्रैल माह में, लेकिन अभी तक उसका एग्जाम होना तो दूर की बात, अभी तक फॉर्म शुरू नहीं हुआ है, ऑनलाइन अप्लाई शुरू नहीं हुआ। तो आपको 2 वर्षीय बीएड एंट्रेंस चल जाएगा जून माह में, तो आपका फॉर्म आएगा दोस्तों कम से कम जुलाई माह में, जुलाई माह के अंत में लीजिए, यानी 15 जुलाई के बाद ही कोई उम्मीद है कि आपका फॉर्म आएगा। 4 वर्षीय बिहार बीएड एंट्रेंस का जुलाई माह में फॉर्म आएगा। अब परीक्षा तिथि जुलाई है, सेशन लेट चल रहा है, तो हो सकता है कि अगस्त माह में एग्जाम ले ले, अगस्त तक आपको क्लियर कर देगा, एग्जाम पक्का ले लेगा। सरकारी कॉलेज है या नहीं है, तो दुखद बात है कि 4 वर्षीय बिहार बीएड एंट्रेंस में कि जो लोग 4 वर्षीय बीएड करना चाह रहे हैं उनको ये बिहार में कोई सरकारी कॉलेज नहीं है, 4 प्राइवेट कॉलेज है। कितना? 4 प्राइवेट कॉलेज है। 4 प्राइवेट कॉलेज में 2 प्राइवेट कॉलेज मुजफ्फरपुर में, एक सीतामढ़ी में, एक वैशाली में है। ठीक, अब देखिए कॉलेज का फी है क्या है, 1 साल का 75,000 रुपया, तो 4 साल का दोस्तों हो गया आपको 3 लाख रुपया। अब इसमें एक बात ये है कि सरकार नीतीश कुमार पिछले साल घोषणा किए थे, जो मुख्यमंत्री हैं, कि इसका फी कम होना चाहिए, इसलिए 1,20,000 2 वर्षीय बीएड के लिए फिक्स कर दिया था। और उस हिसाब से चलें तो आपका 4 वर्षीय बीएड का लगेगा मैक्सिमम 2,40,000 रुपया फी लगेगा, ऐसा होना चाहिए। लेकिन बात तो बहुत बोल रहे हैं, और क्या बात फॉलो हुआ है नहीं फॉलो हुआ है आप लोग भी जानते हैं। इसमें कहने देखिए, इस पे नो कमेंट रहेगा, बस यहीं तक आप लोग समझ जाइए। फी का चर्चा 3 लाख या 2,40,000, बस इतना। सिलेबस का बात अब करते हैं कि अब एग्जाम आप दीजिएगा तो एक तो देख रहे हैं 4 सीट है, 4 सीट के लिए तो आपको बड़ा फाइट होता है, इस बार तो भयंकर मारामारी होगा, तो फी इतना दे के भी लोग एडमिशन करवाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों सिलेबस और तैयारी कैसे करनी है आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आइए थोड़ा सा सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं और कट ऑफ मार्क्स का भी चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा सिलेबस बता दें आप लोगों को। अगर दोस्तों सिलेबस का बात करें तो हिंदी से इसमें 15 क्वेश्चन है। बुक का भी चर्चा करेंगे, कौन बुक लेना चाहिए। हिंदी के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स की, नो नेगेटिव मार्किंग, एमसीक्यू क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन। इंग्लिश का दोस्तों 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। आपको सामान्य ज्ञान के दोस्तों 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। उसके बाद दोस्तों आ गया आपका रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। और टीचिंग एप्टीट्यूड जिसको कहते हैं विद्यालय में शिक्षण एवं ज्ञान प्रवेश, शिक्षण संबंधी, इसके कुछ दोस्तों कुछ आसान टिक होते हैं, वो आपको बता देंगे, तो आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। और इसका वीडियो भी अपलोड होते जाएगा और बताएंगे कैसे तैयारी करना है विद्यालय में शिक्षण एवं ज्ञान प्रवेश। इसमें 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स से, 15 15 30, 25 25 50, 50 30 80, 40 120,
120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के। ठीक, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब लेवल हिंदी में आपको ग्रामर से संबंधित प्रश्न रहते हैं। एक गद्यांश दे देगा और प्लस ग्रामर के क्वेश्चन रहेंगे। इससे संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरा, उसका काल, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, जो भी आपको अलंकार, रस, छंद, इन सबसे मिला के टोटल 15 प्रश्न रहेगा। इंग्लिश में पैसेज रहेगा, ग्रामर रहेगा, एंटेनम्स, सिनोनिम्स, करेक्ट स्पेलिंग, आपको उसके बाद रहेगा करेक्ट सेंटेंस, इसका आपको रहेगा नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, यहाँ से प्रश्न रहेंगे। रीजनिंग में जो जनरल कंपटीशन का होता है क्वेश्चन, उस लेवल के रहेंगे। अब उसे रक्त संबंध हो गया, लिख देते हैं, जैसे रक्त संबंध हो गया, दिशा हो गया, श्रृंखला से प्रश्न रहेंगे। यहाँ पे आपको वर्गीकरण यानी बेमेल चुनने वाला रहेगा, उससे प्रश्न रहेगा दोस्तों। उसके बाद तार्किक क्षमता, कथन, स्टेटमेंट, इस तरह के प्रश्न रहेंगे। सिलोगिज्म के प्रश्न रहेंगे, वेन डायग्राम से प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ से आपको 25 क्वेश्चन रहेंगे। अब आते हैं विद्यालय में शिक्षण एवं ज्ञान प्रवेश। ये बहुत आप लोगों के लिए एक तरह से नया ही है। यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न रहते हैं, जैसे विद्यालय में क्या पढ़ना, इसके कुछ नियम हैं, वो नियम से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपको एनसीएफ 2005, ये जो नया शिक्षा नीति 2020 लागू हुई है, उससे भी संबंधित प्रश्न रहेंगे। तो उन सारों को बनाने का कुछ ट्रिक्स हैं, जिससे आपको आसानी से बना सकते हैं। आप 25 में अगर ट्रिक्स का समझ लें तो 10-15 क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। तो इसका आपको सारा का सारा लेक्चर वीडियो भी अपलोड रहेगा, आप देख सकते हैं। और इसका भी रहेगा, सारा का सारा अपलोड रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बुक का बात करें तो आप 2 वर्षीय या 4 वर्षीय बीएड एंट्रेंस के लिए कोई बिहार का बुक लीजिए, क्योंकि सिलेबस हूबहू सेम, उससे कोई दिक्कत नहीं रहेगा। एग्जाम में क्वेश्चन लेवल भी वही रहेगा। हाँ, थोड़ा समान ज्ञान का चर्चा करना भूल गए। इसमें विज्ञान के आपको 10-12 क्वेश्चन रहेंगे, करंट अफेयर से 3-4 प्रश्न रहेंगे, हिस्ट्री से 2-3 प्रश्न रहेंगे, ज्योग्राफी से 2-3 प्रश्न रहेंगे। टोटल मिला के आपको 40 प्रश्न इसमें रहते हैं। पॉलिटी से प्रश्न भी रहेंगे समान ज्ञान में। समान ज्ञान में आपका सब आ जाएगा, साइंस, करंट अफेयर। ध्यान क्या, साइंस में आपको 12 से 15 क्वेश्चन अमूमन रहता है, उसका करंट अफेयर 5-6, 15-6 21, कम से कम 20 क्वेश्चन साइंस और करंट अफेयर्स रहेंगे। बाकी जो 20 क्वेश्चन बच गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये सबके प्रश्न रहेंगे। बुक के लिए आप प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की बुक आती है, प्रभात पब्लिकेशन की आती है, आप इसमें से किसी पब्लिकेशन का बुक देख सकते हैं। साथ ही साइंस के लिए आप 9-10 का बेसिक देखिए। अगर आपको जल्दबाजी करना है तो लूसेंट ले लीजिए, लूसेंट से आपका समान ज्ञान कवर हो जाएगा। आपको करंट अफेयर के लिए टेरिया SPD का बुक आता है, उसका पढ़ लें। और करंट अफेयर का भी लेक्चर अपलोड होते रहेगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी के लिए आप ग्रामर बुक ले लें, इंग्लिश के लिए कोई पतली वाली ग्रामर बुक ले लें, उससे काम आपका हो जाएगा। अब देखते हैं कि कट ऑफ मार्क्स कि दोस्तों 400 सीटें हैं, 400 सीट है। इसमें क्या होता है कि प्राइवेट कॉलेज है तो रिजर्वेशन नहीं लागू होता है। रिजर्वेशन इसमें क्या होगा, रिजर्वेशन नहीं लागू होगा। तो अब आपको क्या करना है कि जितना अच्छा रैंक 400 है, हो सकता है कि आपको 1000 रैंक के अंदर लाएं, 1200 के रैंक के अंदर लाएंगे, तभी आपका एडमिशन होगा। आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करें और हमारी भी कोशिश रहेगी कि आप लोगों की पूरी सहायता की जाए। हाँ, अभी ये गर्मी का छुट्टी है, गर्मी छुट्टी तो नहीं है अभी, तो क्लास है सुबह में है तो दोपहर तक आ जाते हैं, तो अभी तो थोड़ा सा राहत है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि इस टाइम का भरपूर फ़ायदा उठाकर आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए जाए, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके। सब सब्जेक्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक का पहले होगा। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप उपागम एकेडमी, टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें उपागम एकेडमी, वहाँ से ग्रुप, टेलीग्राम पे ग्रुप मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको भी सारा अपडेट, इन्फॉर्मेशन और प्रिपरेशन से संबंधित, काउंसलिंग संबंधित सारी हेल्प की जाएगी। आज के लिए इतना, धन्यवाद।